फ्लॉक सही आंसर है क्या? जानना चाहेंगे आप लोगों से। नहीं मालूम? तो बच्चों, बकरियों का यदि झुंड पूछा जाता है, ठीक है, तो वो आपको बताना है ये होता है भेड़ का झुंड। तो कहीं भेड़ के झुंड को भी वही तो नहीं कहते फ्लॉक? तो बकरियों का भी फ्लॉक, ऐसा तो नहीं दोनों का फ्लॉक फ्लॉक हो लिख दें? बताओ, आपको हम कंपेयर भी कराते जा रहे हैं जिससे आपको पता रहे बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है। ट्रिप कहते हैं। ओके, चलो, बहुत सारे बच्चे जो है ट्रिप दे रहे हैं भाई। चलो, एक आंसर किसी ने दिया ट्रिप, लगा दें क्या? लॉक लगा दें? सही में? बाद में नहीं बोलना कि गलत हो गया सर हमारा, क्योंकि हर बार पेपर में आ चुका है। चलिए, तो हाँ, यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लॉक। क्या होगा? फ्लॉक होता है। फ्लॉक किस नाम से जानते हैं सर? फ्लॉक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बन जाएगा, दिक्कत तो नहीं जाएगी? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, ये नहीं कहते हैं। यदि आपके मन में ये ऐसा वहम चल रहा है तो इस वहम को निकाल देना आप लोग। ठीक है, इन, ठीक है, नाम से नहीं जाना जाता है। तो फिर सर क्या कहते हैं बता दीजिए। ठीक है, सस्पेंस क्यों बरकरार रखे हुए? सस्पेंस इसलिए बरकरार रखा जाता है कि आप थोड़ा बहुत कुछ सोच सकें, सोचें, दिमाग चलाएं। इसे कहते हैं हड। क्या कहते हैं? हड के नाम से जानते हैं, जरूर सुना हुआ होगा हड। हड नाम नहीं सुना? बोल सर सुना हुआ है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस करके बताते हैं कि तुरंत ना भूल जाएं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अ ग्रुप ऑफ गॉड इज नॉन एज हड। बोले सर बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद में ये बताइए बच्चों, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो बकरी की मां होती है, बकरी की जो मां होती है, मदर होती है, इसे क्या कहा जाता है? बकरी की मदर को क्या कहा जाता है? सर बकरी की मदर को कहा जाता है डो। क्या कहा जाता है? डो के नाम से जाना जाता है। बकरी के पिता को क्या कहा जाता है? सर बकरी का जो पिता रहता है, फादर रहता है, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर कहेंगे, इसको कहेंगे मादा, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो जो मेल होता है, मेल को क्या कहते हैं सर? मेल को कहते हैं हम लोग बिली। बिली कहते हैं, या इसी को बक भी कहते हैं, बिली, या इसी को क्या कहा जाता है? बक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोगों से आसानी से बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कुछ क्वेश्चनों के साथ हम चर्चा करेंगे और उस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ गॉट
इज हाईली मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड। जी, निम्न में से सर्वाधिक दूध की बकरी नस्ल है। पहचान करना कि निम्न में से बकरी की कौन सी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा दूध देती है भाई। ठीक है, वो आपको पहचान करना है। आसान नहीं होगा, मजा आएगी आपको। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों का, क्या इसमें आंसर में जो है उस्मानाबादी होगा? उस्मानाबादी। क्या आंसर जो है वो सिरोही होगा? क्या आंसर जो है ये मारवाड़ी होगा? क्या आंसर जो है आप लोगों का ब्लैक बंगाल होगा? पहली बात, ये चार नाम आपको जो लिखवाए ये चारों बकरी है, ये याद रख लेना। ये चारों के चारों नाम किसके हैं? बकरियों के नाम हैं। क्या नाम है? उस्मानाबादी बकरी की नस्ल है। चर्चा करेंगे। अभी मैं पूछ लूं उस्मानाबादी बकरी कहां पाई जाती है? उस्मानाबादी बकरी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बोल सर नहीं बता पाएंगे। सिरोही कहां पाई जाती? सर नहीं बता पाएंगे। सिरोही का रंग कैसा होता? सर नहीं बता पाएंगे। यही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके चर्चा करेंगे सारी बकरियों के ऊपर। सिरोही दूसरा ऑप्शन है। तीसरा हमारा क्या? मारवाड़ी। चौथा हमारा क्या है सर? ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। बताइए चार ऑप्शन में से आप किसके साथ जाना चाहेंगे? कौन सा आंसर आपको ऐसा लग रहा जो सही होना चाहिए? तो बोले सर इनमें जो आपने ऑप्शन दिए सर एक भी सही नहीं लग रहा हमें। हमें सर एक भी आंसर जो है वो सर सही नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बोले सर ये क्वेश्चन का जो आंसर बनता है, ठीक है, वो क्या होता है? सर इसका सही आंसर बनता है सानेन। हाँ या ना? सानेन जो है SA, ठीक है, ANEN। बोलिए सर ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली वैरायटी है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध यदि किसी बकरी का है तो वो ओपिनियन दिए सर ये गलत बात है। ठीक है, और आप हमसे पूछ रहे हैं सर दूध देने वाली बताओ। तो यही पेपर के क्वेश्चन होते हैं। यही आप लोगों के पेपर के क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि सारा बच्चा पढ़ के जाएगा ना। जो किताबी बच्चे होंगे जो रट के जाएंगे वो तो सब सानेन लगा के आएंगे। और पेपर वाला तो चाहता ही है कि आप सानेन रट के जाओ, क्योंकि सानेन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। जो ऑप्शन मिले ये इंडिया में पाए जा बकरियों के मिले हैं। ये विदेशी नस्ल है, ये चारों देसी नस्ल है। तो देसी पहचान करके बताओ कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है? बोल सर ये तो कहीं नहीं लिखा मिलेगा, हमें किसी भी बुक में लिखा नहीं मिलेगा। जी, तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही। सिरोही जो है इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बनेगा। तो सर ठीक है, क्लियर है। सिरोही दूध देने वाली, ठीक है, नस्ल है इंडिया की, जो टॉप करती है दूध के पर्पज से यदि देखा जाए तो सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। चलिए, बन जाएगा, किसी प्रकार का कोई आपको इसमें डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चर्चा करेंगे इसमें सिरोही से। बताइए सिरोही नाम की जो बकरी है भारत, टॉपिक सिरोही से क्योंकि आपने अभी सिरोही पढ़ा हुआ है, भारत के किस राज्य में पाई जाती है बताओ? बेटा जो सानेन है ना, वो लगभग, सानेन की बात कर रहे हैं, 3 से 4 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। और सिरोही लगभग 2-2.5 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। एक दिन का दूध 2 से 2.5 लीटर। और बकरियों का दूध बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो बहुत फेमस होता है दूध और बहुत महंगी मिल्क की कीमत यदि आप देखोगे तो 1-1 लाख रुपए तक, एक एक बकरी की कीमत 1-1 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखिएगा।
सिरोही यदि आपको पूछा जाए तो सीख लो, क्योंकि रंग है तभी। सिरोही का रंग कैसे होता है, ठीक है, बोल सर हमने देखा ही नहीं कभी, तो बताएंगे कैसे, आपको दिखा देते हैं सबसे पहले। तो ये रंग है सिरोही का। सिरोही का रंग जो है बादाम का जो कलर होता है ना, बादामी कलर, बादाम के कलर के जैसे है। बोले हां सर बिल्कुल बादाम के जैसे नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। और देख लीजिए आप इसमें कुछ, चलिए, तो ये उसी में और दूसरा भी यदि आप देखोगे सर लगभग वही है, हमें बादामी रंग के स्पॉट नजर आ रहे हैं और हल्का सा जो है काला काला सा हमें नजर रंगा जा रहा है। बादामी कलर में दोनों प्रकार के आते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये बताइए रंग कैसा होगा, तो सर रंग हो गया इनका लगभग आलमंड के जैसे, आता है पेपर में। आपको क्या लग रहा है हम बादामी रंग इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आए? नहीं, पेपर में आया है क्वेश्चन, किस बकरी का रंग बादाम के समान होता है। तो फिर बादाम खा के जाना पड़ेगा पेपर में, तब बनेगा। आपको क्या लगता है पेपर में इतना भी पूछा जा चुका है कि बकरी एक दिन में कितने केजी, ठीक है, घास खाती है, बकरी एक दिन में कितना यूरिन देती है, एक दिन का इनका यूरिन कितना होता है, कितने लीटर यूरिन देती है मूत्र की, ठीक है, लीटर में संख्या पूछी जाती है। इनका जो अपशिष्ट निकलता है मल मूत्र कितने किलोग्राम निकलता पर डे का, ये सब पूछा जाता है। बोल सर ये क्यों पूछ रहे हैं हम लोगों से, ठीक है, तो बेटा यदि जानवर बीमार हो जाता है ना तो सब इनका जो रेशो है ये बदल जाता है, सारे रेशो बदल जाते हैं। गाय एक दिन में कितना गोबर देती है, गाय एक दिन में कितना यूरिन देती है, ये सब जितने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब पेपर में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आने वाले, आ चुके हैं और आते ही रहेंगे। डिटेलिंग हमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बादाम के रंग का होता है, ये क्या होता है, कलर लाइक अ एलमंड, कलर जो है कैसा होता है, लाइक अ एलमंड के समान होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चर्चा करेंगे अभी सारे जितने क्वेश्चन आपको हमने बताए एक एक करके सब बताएंगे। सिरोही नस्ल कहां पाई जाती, बताओ इसका उत्पत्ति स्थान कहां है। अब क्या चाइना लगा देंगे, बोल सर नहीं, चाइना में चाइना वाली वैरायटी पैदा हुई बकरी की, सिरोही तो इंडिया की है। इंडिया में कहां की, इंडिया में है बच्चों ये राजस्थान की। इंडिया में कहां पैदा हुई है ये, तो ये वैरायटी आप लोगों को राजस्थान में देखने के लिए मिलेगी। फिर भले ही आप जो है पूरे इंडिया के अंदर इसको देख सकते हो, पालन कर सकते हो लाकर, लेकिन ये उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति हुई है राजस्थान से। बोले चल ठीक है भाई बन जाएगा। फिर तो स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, ठीक है, जो हमारी गॉट होती है, इन गॉट का पर डे जो है वो यूरिन कितना निकलता है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, एक एवरेज पता होना चाहिए। बताइए इनका जो यूरिन है वो कितना निकलता होगा लगभग। बोल सर ये पता लगाने का कारण क्या होता है, जैसे मान चलो आपको फीवर हो जाए, यदि आपको फीवर यदि हो गया तो आप देखेंगे आपको बार बार जो है पेशाब होता है, तबीयत यदि खराब हो जाए तो पेशाब का रंग भी बदल जाता है, यूरिन का कलर बदल जाता है। बोले यस सर, जब जानवर को यदि आप पालते हैं ना बेटा, और यदि वो उसकी कीमत 1 लाख रुपए है, ठीक है, और यदि वो मर गया ना, ठीक है, तो 1 लाख रुपए का घाटा तुरंत लग गया आपको। तो जानवरों की सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। जी बोले सर बिल्कुल बनेगा, यदि पेपर में पूछा जाए तो हम सर 3 लीटर के आसपास लगा रहे हैं। क्या 3 लीटर जो है यहां पर राइट आंसर बनेगा हमारा, देखो बताओ।
3 लीटर के आसपास में पर डे। बोले हाँ सर 3 लीटर तो सर सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, लगभग लगभग कितना, 3 लीटर। बोले यस सर, लगभग इसके आसपास का जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हम लगा देंगे, 3 लीटर के आसपास में देती होगी। फिर स्टूडेंट्स क्या इनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है, वो होगा? बोले यस सर। क्या कहते हैं उसे जरा बताओ, इनके अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहा जाता है? जिसे हम लोग नॉर्मली जो है गोबर, ओके, गाय का गोबर होता है। चलिए तो हाँ गोबर बोल दो, मान चलो, चलो आप लोगों को नाम नहीं मालूम, आप गोबर बोल लो, गोबर बोल लो जी। यदि मैं आपसे पूछूं कि बकरी एक दिन में कितना गोबर करती होगी, लगभग जो वेस्ट निकलता है, कितना वेस्ट निकलता होगा? बकरी एक दिन में कितना गोबर करती है? दो तीन केजी, 1-2 पाउंड? केजी का यदि आप देखोगे बेटा तो लगभग 1 केजी के आसपास, इससे ज्यादा नहीं करती। 1 केजी लगभग, इससे और लगभग थोड़ा बहुत कम ही रहेगा तो चलेगा, 1 केजी से ज्यादा गोबर नहीं करती है। ठीक है, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, 1 केजी के आसपास में, इससे ज्यादा नहीं करेंगी, थोड़ा बहुत कम ही रहेगा तो और चल जाएगा। 1 केजी एक मोटा मोटा आपको लिखवा दिए हैं। ये बताओ यदि आपने बकरी पालन किया है, ठीक है, तो एक बकरी एक दिन में कितना घास खाएगी? क्योंकि आपने देखा है जितने भी बकरी पालन वाले लोग रहते हैं वो हरी पत्तियां लेकर आते ही रहते हैं। ठीक है, बोले यस सर। जितने भी बकरी पालने वाले रहते हैं वो सब हरी घास लेकर आते हैं, पत्तियां तोड़कर लेकर आते रहते हैं खेतों से। जितने भी बकरी वालों को देखेंगे सबके पास मिलेगा। तो ये विधि मान चलो यदि आप एक बकरी पालन चला रहे हैं, एक बड़ी फार्म आपकी चल रही है, या आप एक बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, आप एक बड़े एग्रीकल्चर ऑफिसर है और इंस्पेक्शन करने आप चले गए किसी बकरी पालन में, तो बकरियों को देखकर सलाह दोगे कि नहीं देने वाले हो? बोले यस सर बिल्कुल सलाह देंगे। तो क्या बोलोगे, बकरी को कितना घास खिलाना है? तो एक बकरी एक दिन में 3 से 4 के हरा घास खा लेंगे। यदि इनको आप छोड़ोगे, खुला छोड़ देते ना, बकरी चरती रहती है, बोले यस सर बकरियां चरती रहती हैं, तो 3 से 4 केजी हरा घास खा लेती हैं एक दिन में, याद रखिएगा। बोल सर सच में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये क्या बात हुई, है ना? लग रहा है क्या ऐसा, किस किस को लग रहा है ऐसा कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते होंगे पेपर में? जी आइए क्वेश्चन दे देते हैं पेपर में आया हुआ, टेंशन मत लो, पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। लीजिए क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ राशन पर डे फॉर एन एवरेज गॉड? जी, बकरी का, ठीक है, प्रतिदिन औसत राशन है, मतलब बकरी को एक दिन में आप कितना राशन देंगे बताइए? 3 से 4 केजी, 1 से 2 केजी, 2.5 से 3,
या 1.5 kg? बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो। लगाओ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया। ओके, आंसर देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी? अभी बताए हैं, अभी आंसर दिए हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे बी और सी और डी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भैया आप लोग सोचते भी नहीं है। सोचो, ठीक है, इतनी कमजोर मेमोरी नहीं होनी चाहिए। अरे यहां लिखा पढ़ो तो, व्हाट शुड बी दी अमाउंट ऑफ राशन। राशन देना है, राशन देना है पर डे, मतलब एक दिन, प्रतिदिन औसत राशन, मतलब जानवर क्या खाएगा एक दिन में। तो एक बकरी एक दिन में क्या खाएगी? सर बकरी एक दिन में जो भी आप दोगे वो 3 से 4 kg खा जाएगी। 3 से 4 kg के बीच में जो भी आप दोगे वो खा जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं खाएगी। अरे भाई साहब, आपसे ही मैं पूछ लूं, पर डे का मान चलो आप जो है 5 रोटियां खाते हैं, ठीक है, दाल चावल खाते हो, एक थाली भर के पूरा दाल चावल, और 5-6 कटोरी जो है सब्जियां खा जाते हो, ठीक है। तो जो भी आप खाते हो, भले आप एक रोटी खाते हो, चावल और दाल खाते हो, इसको आप किलो में तौल लो। इसको आप क्या कर लो, किलो में तौल लो। जो भी आप खाते हो दिन भर में 24 घंटे में, उसको किलो में तौल लो। अब आपको वो चीज नहीं दे रहे हैं हम, आपको वो चीज नहीं दे रहे हैं, उसके बिहाफ में आपको और कुछ मिल रहा है। उसके बिहाफ में और कुछ दे रहे हैं, मतलब आपको गेहूं की रोटी दी है भाई, कल को बाजरे की रोटी दे सकते हैं, दलिया पिला सकते हैं, तो उतना ही खाओगे ना। कि ऐसा थोड़ी कि आज 2 kg अनाज खाए थे तो कल 5 kg खा जाएंगे। राशन का मतलब होता है 24 घंटे में दिया जाने वाला पदार्थ, राशन उसको कहा जाता है। राशन सोचकर कहीं ये तो नहीं सोच लिए कि इसको हम लोग जो है आटा कितना खिलाएंगे। बहुत सारे के मन में आया होगा आटा, पक्का आटा आया होगा कि इसको आटा खिलाने की बात कर दी है सर ने। और आटा सर इतना थोड़ी खाएगी बकरी, छोटी सी तो बकरी है सर। राशन का मतलब होता है 24 घंटे में दिया जाने वाला भोजन। 3 से 4 kg, गलती तो नहीं करोगे, देख लो। इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि ग्रीन घास कितना खाती है, हरा घास कितना खाती। सीधे सीधे नहीं पूछा जाता बेटा, सीधे सीधे पूछा जाएगा तो हर बच्चा बताएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि बुक से कभी क्वेश्चन नहीं बनते। यदि बुक से बनने लगते तो हर बच्चा पढ़ के 200 में से पूरे नंबर लेकर आता। बुक से क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। फिर हमारा पढ़ाने का मतलब क्या रह गया और आपके समझने का मतलब क्या रह गया? फिर सारे बच्चे भले समझ में आता या नहीं आता, सब क्वेश्चन के आंसर रट के चले जाते कि पता भैया इस 500 पेज की बुक से आने वाला है, पूरे क्वेश्चन रट डालो। तो इंडिया में रटने वालों की कमी थोड़ी है। पूरे सिलेक्शन लड़कियों के होते, मैक्सिमम सिलेक्शन लड़कियों के होते। लड़कों का तो नंबर बहुत कम लगता, क्योंकि लड़के लोग बहुत कम रटते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वैज्ञानिकों ने ये शोध करके बताया है। तो भैया आपको चीजों को समझना पड़ेगा, उसी से एग्जाम क्रैक होता है। और यही फंडामेंटल जो है लागू होता है गवर्नमेंट जॉब में भी। क्वेश्चन वही रहते, गवर्नमेंट के पास में एक ही क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको सिर्फ बहुत तरीके बना के पूछता है हर बार, घुमा घुमा के। याद रखिएगा, ऐसा थोड़ी कि भैया कोई नए क्वेश्चन बन जाएंगे बकरियों से, नए क्वेश्चन गाय से बन जाएंगे। इस बार गेहूं के क्वेश्चन जो हैं वो अलग पूछे गए, अगले बार गेहूं के क्वेश्चन कुछ अलग बन जाएंगे। ऐसा आविष्कार थोड़ी होता है, सब कुछ वही रहता है, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछने की कला ही जो है वो पेपर वाले, ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, बन जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको चीजें समझ में आती होंगी। चलिए, अब इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, ठीक है, कि बताइए व्हाट इज दी पर डे एवरेज मिल्क, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिरोही
बकरी का औसत दूध प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन होता है। अब ऑप्शन देखिए आप लोग, कैसे ऑप्शन मिलेंगे। क्या 1.5 से 2 लीटर होता है, या 2 से 2.5 लीटर होता है, या 1 से 1.5 लीटर होता है, या ठीक है 3 से 5 लीटर होता है। बताओ, ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाए तो क्या करोगे आप, कितना होगा? बोल सर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में, 2 से 2.5 लीटर के आसपास में होता है। बोले यस सर, ठीक है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बनेगा। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिना पढ़े यदि आप जाओगे तो। आपने सिरोही का पढ़ा, मैंने आपको सिरोही का पढ़ाया, और पेपर में जो है सिरोही ना आकर के आ गई, कच्छी आ गई। कच्छी, कच्छी जो है बकरी की एक नस्ल है। अब बताओ क्या लगा के आओगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको एग्जैक्ट पढ़ाया वही क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के आता है, हालांकि अपन पूरे कवर करते हैं, सब क्वेश्चन कवर करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि मान चलो मैंने पढ़ाया आपको सिरोही और कच्छी आ जाए, कच्छी ना पढ़ाऊं मैं आपको, फिर क्या करोगे? जी, तो सर देखिए, सिरोही आपने बताया, सिरोही इंडिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। आपने ये बताया था कि सिरोही सबसे ज्यादा दूध देने वाली इंडिया की है, तो 2 से 2.5 लीटर सिरोही देती है, ये ज्यादा देती है, तो ये तो 3 से 5 तो कभी भी नहीं हो सकता है। अब बचे दो ऑप्शन, या तो 1.5 से 2 लीटर, या तो 1 से 1.5 लीटर। तो भैया 2 वाला जो ऑप्शन है ये तो यहीं पर है ना मौजूद, 2 वाला ऑप्शन तो यहीं मौजूद है जी। तो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर लगा देंगे सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे? सी वाला लगा देंगे सर। क्यों? क्योंकि सर 1-1.5 लीटर जो है वो कोई भी वैरायटी देती होगी, हमें नहीं मालूम कच्ची देती है या नहीं देती, हमें नहीं मालूम कि कच्ची कितना दूध देती है, लेकिन हमें यह मालूम है कि यहां 2 लीटर है, 2 और 2.5 लीटर यहां है, और यहां भी 2 लीटर ऑप्शन में है। जब ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो पक्का ये भी नहीं होगा। तो क्या हम ऐसा अपना स्वयं का अनुभव यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोल सर कर लेंगे जी। यदि मान के चलो बाय चांस ये ऑप्शन ही गोल कर दिया जाए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? क्योंकि एवरेज पढ़ के जाना पड़ता है, एवरेज रटना मना है, रटना मना है। अब क्या लगाओगे? बोल सर अब बचा ऑप्शन, देखो ये ज्यादा है, ये तो इंडिया का सबसे ज्यादा सिरोही है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी? सिरोही। और विश्व में सानेन, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी बकरी है? सर विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती सानेन नाम की बकरी, और इंडिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली सिरोही। तो सर ये ज्यादा है, ज्यादा वाले कोई हो ही नहीं सकते, और ये भी ज्यादा है, तो बचा फिर ये, तो फिर ये लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें समझते हुए चलना है, रटते हुए नहीं, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन जो हैं आंसर बदल जाते हैं। अभी इससे पहले कुछ अलग आंसर था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन अलग थे, इस बार ऑप्शन अलग है, आंसर अलग हो गया। क्वेश्चन वही है, आंसर अलग है, ठीक है। तो हमें अपना अनुभव का यूज करना है। कोई भी यदि नॉर्मल वैरायटी यदि आए, कोई भी नॉर्मल वैरायटी, तो कोई भी नॉर्मल वैरायटी लगभग 1.5 लीटर तक दूध देती है। कोई भी नॉर्मल जो वैरायटी है इंडिया की, वो 1.5 लीटर तक दूध देती है, पर डे का 1.5 लीटर, दोनों टाइम का मिला के, सुबह और शाम का मिला के, ठीक है। क्लियर हो गया? इंडिया की कोई भी वैरायटी आप ले लो, चाहे देसी ले लो, चाहे थोड़ा सा आप उसमें जो है मीडियम लेवल की देख लो, 1.5 लीटर आपको दूध आसानी से मिल जाएगा, जब तक वो दूध देंगी तब तक।
तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक था बकरी पालन पर। ठीक है, हमने आज सिरोही बकरी के ऊपर चर्चा किया और पूरे फैक्ट क्वेश्चन हमने चर्चा किया जो बकरियों से अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो सर।